जहाँ तक पब्लिक का मानना है वो ज़्यादातर कांग्रेस को ही ज़्यादा अच्छी तरह मानते हैं। इसमें इनके मुद्दे किसानों के लिए एमएसपी और अग्निवीर समस्या और दूसरे महंगाई बेरोज़गारी का मुद्दा इनका अहम है। इस मुद्दे पर ही लोग वोट कर रहे हैं। इतने लंबे समय से कोई पीछे एक ब्लॉक सा लग गया था जो रोज़गार नहीं दिया, उसके प्रति भी लोगों में काफ़ी ऐसा है कि भाई अब ये इलेक्शन आने के समय ये रोज़गार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले भी किया जा सकता था। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय हरियाणा में हमारी मौजूदगी है, रोहतक में। आपको बता दूं, अगर बात की जाए यहाँ पर राजनीति की तो काफ़ी ज़बरदस्त इस समय पॉलिटिकल बातें हो रही पब्लिक के बीच में। बात की जाए सत्ता के गलियारे की तो वहाँ पर इस समय ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। देखा जाए तो अमित शाह एक रैली में आते हैं, ओबीसी कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं और ओबीसी समुदाय के लिए कई सारी योजनाएं की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए ग्राउंड स्तर पर तो पब्लिक महंगाई बेरोजगारी की भी बात करती है। बीते समय आपने देखा किसान आंदोलन चला, शंभू बॉर्डर से हरियाणा के अंदर किसान एंट्री नहीं कर पाते हैं और आपने ये भी तस्वीरें देखी पूरे देश भर में जो वायरल हुई, कीले तक के लगाई गई थी। इसको लेकर के किसान काफ़ी नाराज़ हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा सरकार में डीएसपी रहे, रिटायर्ड हो चुके हैं महेंद्र सिंह जी, साथ में हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 4 PM पर। हम सर बात करेंगे कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर की, हरियाणा में अगर बात करी जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बुरी स्थिति पूरे देश भर में बात होती है। ऐसा क्यों हुआ? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ये है कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट से हम जुड़े रहे। लॉ एंड ऑर्डर में कोई एजेंसी कमी नहीं रखती, लेकिन अपनी तरफ से जितनी वो कमी करते हैं लोग उसको इतना ज़्यादा नहीं समझते। इनकी भावना ये है कि भाई इसमें कुछ और भी सुधार हो सकता है। क्या सर सुधार देखते हैं अभी? सर क्या हो सकता है? भाई ये इंसिडेंट जो बार बार हो रही हैं, कहीं ये रंगदारी हो रही है, कहीं फरोख्ती के लिए पैसे मांगे, फरोख्ती के इसके लिए लेटर डालकर व्यापारियों से पैसे मांग रहे हैं, इस किस्म के ये गैंग चल रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी लोगों में ये उम्मीद है कि भाई इस किस्म की इंसिडेंट रोकी जाए। दूसरी तरफ बात की जाए, आप पब्लिक के साथ भी एक लंबे समय से जुड़े रहे। अभी भी मैं पार्क में बैठा हूँ, अगल बगल तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से मुलाकात होती है। तो इस समय बेसिक मुद्दे क्या हैं जिस पर पब्लिक इस बार चुनाव में हरियाणा में वोट करेगी? सारे हरियाणा का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो यहाँ बैठते हैं, यहाँ लोग जितनी बातें सुनते हैं, इसमें इनके मुद्दे किसानों के लिए एमएसपी और अग्निवीर समस्या और दूसरे महंगाई बेरोज़गारी का मुद्दा इनका अहम है। इस मुद्दे पर ही लोग वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें, सरकार तो काफ़ी सारी योजनाएं ग्राउंड स्तर पर लाने की बात करती है, रोजगार की भी बात की गई है। रोज़गार जितना सरकार तो अपनी तरफ से ये कहती है कि भाई हमने ये रोज़गार दिया, लेकिन लोग उसको इतना सफिशेंट नहीं समझते कि भाई ये रोज़गार दिया गया है। उसमें और भी ये अपेक्षा ये करते हैं कि भाई और भी रोज़गार दिया जाए। और इतने लंबे समय से कोई पीछे एक ब्लॉक सा लग गया था जो रोज़गार नहीं दिया, उसके प्रति भी लोगों में काफ़ी ऐसा है कि भाई अब ये इलेक्शन आने के समय ये रोज़गार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले भी किया जा सकता था। ऐसी लोगों की भावना है कि भाई ये सरकार ने रोज़गार के प्रति इतनी गंभीर नहीं थी। सर, लगभग एज आपकी क्या होगी? मेरी 72 ईयर्स। कई सरकारें बनते बिगड़ते आपने देखी है। ये 10 साल जो रहे भाजपा सरकार रही, इससे पहले कांग्रेस थी, उससे सरकार आती गई जाती गई। सबसे बढ़िया गवर्नमेंट या सबसे बढ़िया कार्यकाल आपको अब तक किसका लगा? सरकार अपनी तरफ से तो सभी जन कल्याण के ही कार्य करती हैं, सभी सरकार अपने लेवल पर बढ़िया करती हैं, लेकिन जहाँ तक पब्लिक का मानना है वो ज़्यादातर कांग्रेस को ही ज़्यादा अच्छी तरह मानती है। कांग्रेस में सर इतना क्या लगा? क्योंकि 10 साल अगर बात की जाए तो इस समय केंद्र में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार है। कांग्रेस में इतना क्या पसंद आता लोगों को? कांग्रेस जिस इलाके में हम रहते हैं ना, यहाँ तकरीबन पहले से ही कांग्रेस अच्छे लीड पॉइंट पे है और वो लीड के ही कारण ज़्यादा पसंद कांग्रेस को ही करते हैं। कांग्रेस अभी बात होती है कि भीतर कला बहुत सारी चल रही है, भाजपा में बात चल रही है, भीतर कला चल रही है। तो ये सब जो पॉलिटिक्स जो दिखती है, इस पर लोग क्या सोचते हैं?
पब्लिक में इनके अंदर कलाकार लीडरों के बारे में इनका कोई खास अपना विचार नहीं। इनके जो मैंने मुद्दे बताए ना, महंगाई, बेरोज़गारी, अग्निवीर, एमएसपी, किसानों के काम और जनहित के काम, वही ज़्यादा मायने रखते हैं। इनकी अपनी जो लड़ाई अपनी पार्टी की है उस पर जनता का कोई असर नहीं है। मतलब भीतर गला कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका वोटर पर नहीं है, उनका अपना होगा। जिसको जो भीतर घाट कर रहे हो अपनी वोट के लिए कर रहा होगा, उसका हमारे पब्लिक में ये सब रुझान नहीं है कि भाई इनकी भीतर घात की लड़ाई से किसी पार्टी के वर्कर या वोटर को नुकसान। अच्छा सर, दूसरी तरफ बात करें, किसान आंदोलन जो पूरा चला, हरियाणा के अंदर एंट्री नहीं कर पाए किसान, जाना चाहते थे दिल्ली, ये रूट था। किस तरीके से पत्थर लगाए गए, कीलें लगाई गई, इसको लेकर के यहाँ पर लोग क्या सोचते, आप क्या सोचते? क्योंकि आप भी सरकार में रहे, डीएसपी रहे, और उस समय जो फोर्स लगाई गई, इस तरीके का माहौल जब आपने मंजर देखा तो मन में क्या आता रहा और लोगों के बीच में क्या चलती रही इसकी बातें? उस वक्त पब्लिक को काफ़ी अनकन्वीनियंट रहा दिल्ली वगैरह जाने के लिए, क्योंकि रोहतक के बॉर्डर पे झज्जर के बॉर्डर पे ये किसान आंदोलन था, तो वहाँ दिल्ली जाने में ब्लॉक था। लेकिन अब एट प्रेजेंट तो पंजाब से हरियाणा में आने में है। इस बारे में हम बाड़े ही बता सकते हैं। यहाँ उस वक्त हम काफ़ी परेशान थे कि भाई रोड बंद कर दिया, तो दिल्ली का आना जाना इतना सुगम नहीं रहा जितना हम चाह रहे थे। किसानों के साथ जो घटनाएं हुई, इसको लेकर के किसानों की घटनाएं तो हर पार्टी निंदा करेगी उसकी, और ठीक नहीं हुई। काफ़ी किसान शहीद हुए हैं वहाँ, तो ये तो निंदनीय है। अगर अभी बात की जाए इलेक्शन, अगर हो जाए मौजूदा स्थिति में, तो क्या मानते हैं कि भारी इस समय माहौल किसका चल रहा है? इस समय यहाँ हमारे इलाके से तो प्लस कांग्रेस है। कांग्रेस का माहौल मजबूत है। हाँ, अच्छी ज़्यादा है बीजेपी की अपेक्षा लीड पे। बीजेपी की अपेक्षा लीड पे, तो आपने साफ तौर से सुना, रिटायर्ड डीएसपी है। कानून व्यवस्था को लेकर के हमने बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है इस समय। अगर हरियाणा की, तो पूरे देश भर में चर्चा है, लॉ एंड ऑर्डर इस समय सही नहीं है। और इस पर जब बात की तो क्लियर कहा कि जिस तरीके से वर्क हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो अंदर जो भीतर कला की जो बातें हो रही हैं उसकी बात पब्लिक नहीं करती है। पब्लिक की जो बेसिक एनामिटीज़ हैं उस पर बात करती है। सबसे ज़्यादा बात महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चल रही है। सरकार ने जिस तरीके से वादे किए, दावे किए, वो दावे और वादे कहीं ना कहीं फेल ज़रूर रहे हैं। पब्लिक इस समय परेशान बहुत है, और जिस जगह बैठा हूँ इसके आसपास के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस लीडिंग पोजीशन पर है। और दूसरी तरफ बात की जाए, बीते समय अगर आप जाएंगे तो लोकसभा चुनाव के समय 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंस में है, और दावा इस बार यही हो रहा है ग्राउंड स्तर पर और लोगों द्वारा कि 70 सीटों से ज़्यादा आएगी, यानी बहुमत की तरफ बढ़ रही है। अलग अलग लोगों से हमारी बात होगी, आपको लेकर चलेंगे सभी के बीच और जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है, पब्लिक क्या सोच रही है और किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ने वाला है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।